नए वाशी पुल के लिए 1.5 हेक्टेयर मैनग्रोव्स काटे जाएंगे। MSRDC ने मैनग्रोव्स काटने के बारे में सार्वजनिक अधिसूचना जारी की है। महाराष्ट्र में आज से 50% कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल्स और ड्रामा थिएटर्स खुलेंगे। सिनेमा थिएटर्स के साथ आज से कंटेनमेंट जोन्स के बाहर वाले शहर में स्विमिंग पूल, योगा सेंटर्स, इंडोर स्पोर्ट्स भी खुल जाएंगे। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को कल सुबह मुंबई पुलिस ने उनके वर्ली निवास से इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक के सुसाइड के आरोप में किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के वक्त मुंबई पुलिस के बल का प्रयोग करने पर गोस्वामी ने मेडिकल रिपोर्ट्स की मांग करते हुए अलीबाग सिविल हॉस्पिटल में गोस्वामी को लेकर जाया गया। माथेरान में अब यात्रियों के लिए अमन लॉज से माथेरान तक की शटल सर्विस खोल दी गई है। यात्रियों से निवेदन है कि कोविड सुरक्षाओं का पालन करें। कौन बनेगा यूएस का बिग बॉस? मेल इन और इन पर्सन वोटों की रिकॉर्ड संख्या ने अमेरिका चुनाव के परिणामों में देरी की। नई मुंबई में कोरोना के 128 नए मामले, एक्टिव कुल मामले 1587। नई मुंबई के खारघर तलोजा फेस 1 के निवासियों के लिए दिवाली तोहफा। जी हां, नवनिर्मित तलोजा और खारघर को जोड़ने वाले रोड अंडर ब्रिज की नवंबर के तीसरे सप्ताह से खुलने की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक न्यूज़ 24 में। मैं काजल आज आई हूँ वार्ड क्रमांक 101। आइए जानते हैं इस वार्ड की स्थिति क्या है और लोगों का इस पर क्या कहना है। ये वार्ड क्रमांक 101 का बीजेपी का संभव उम्मीदवार हूँ और आप देख सकते हो कि ये जो इनकम टैक्स कॉलोनी है, इनकम टैक्स कॉलोनी में यहाँ पे ये जो यहाँ से जो डैम से पानी जाता है, ये डैम से डायरेक्ट ये सीधा पानी नीचे जाता है, लेकिन वहाँ पे एक होल्डिंग पॉइंट था। वो जो अभी सत्ता में बैठे हुए थे, जो अपने वार्ड के जो नगर सेवक है, उन्होंने वो बंद कर दिया। उसके वजह से बहुत बड़ी समस्या ये हो गई कि पिछले महीने में बड़ी बारिश हो गई और वो बारिश का पानी पूरे कम से कम 8-10 बिल्डिंग में जो ग्राउंड फ्लोर के घर थे, उनके घरों में वो पानी चला गया। यही सर, मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये बोल रहे कि हम ज़्यादा काम किए, बराबर है, ज़्यादा काम इन्होंने यही किया है कि जहाँ पे होल्डिंग पॉइंट था वो बंद करके वहाँ पे नाला बना दिया, वो नाला और बाकी सब पैक कर दिया। उसके वजह से पूरे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। यही इन्होंने ज़्यादा काम किया है। इससे ज़्यादा आप देख सकते हो, जो एकता विहार उरन फाटा से आप आते हो तो एकता विहार और नीलगिरी, ये दोनों के फुटपाथ पे देखिए आप, बड़े से बड़े पेड़ पूरे गिरे हुए हैं और अभी तक ये कम से कम गए 5-6 महीने से वो गिरे हुए, अभी तक वो उठाए गए नहीं है। सर फिलहाल तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही नवी मुंबई में नाइक साहब और मंदाताई म्हात्रे, ये दोनों एमएलए अपने बीजेपी के हैं और ये दोनों का इतना ताकत है कि ये तीनों पार्टी मिलके बिगड़ नहीं पाएगी, क्योंकि वन साइड बीजेपी ये टाइम पे आएगी और उतना काम माननीय गणेश जी नाइक साहब का और मंदाताई म्हात्रे मैडम का इतना काम है। और मैं वार्ड में जो काम करने हैं मुझे, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जितने भी ये जो दीवारें हैं रोड के साइड से, कंपाउंड वॉल पूरे गिरे हुए हैं। पूरे रोड पे आप देख सकते हैं, एक साइड में तो गाड़ी पार्क रहती है और दूसरे साइड में दीवार गिरने की वजह से पूरा वो जाने के लिए रास्ता भी पूरा पैक हो जाता है। वो एक समस्या है। और बाकी रोड आप देख सकते हो, पूरे रोड ख़राब हुए, पूरे गड्ढे हैं, लाइट के प्रॉब्लम से स्ट्रीट लाइट पूरे बंद है।
पूरे पोल सड़े हुए। तो अभी जैसे अभी वार्ड में देख रहे हो कि यहाँ पर रोड की समस्या है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। आने वाले समय में यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा या सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? मेरे वार्ड के सभी नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स कॉलोनी में कोई भी गार्डन नहीं है, तो अपन यहाँ पे एक अच्छा सा गार्डन देंगे। और एकता विहार नीलगिरी जो ये सोसाइटी के अंदर तो म्यूनसिपालिटी कुछ करती नहीं है, बराबर है। तो उनकी समस्या क्या रहती है, जो बाहर के साइड में जितना है वो तो ठीक से रहना चाहिए। आप जाएंगे तो फुटपाथ भी वहाँ पे पूरे उखड़े हुए हैं, वो सब मैं करके दूंगा। ऊपर से जो भी अभी पेड़ गिरे हैं, ये है जो जितनी भी उनकी समस्या है वो दूर करने का मैं सोचूंगा। आप आगरोली गांव में भी जाओगे तो उधर भी वैसे ही है, पूरे रास्ते उखड़े हुए, लाइट के खंभे गिरे हुए, ऊपर से कई जगह पे लाइट के जो वायर्स है वो ओपन है। ये सब अपन अपनी तरफ से करेंगे। तो अभी जो 5 साल में आपके कॉर्पोरेटर यहाँ पर थे, तो आपने किसी मुद्दों को लेकर कोई आंदोलन किया या फिर कोई उनसे शिकायत की या फिर जनता के साथ गए कि आप ये काम नहीं हो रहा? अभी पिछले महीने में ही जब ये बाढ़ आई थी, सबके लोगों के घर में पानी घुसा हुआ था। सुबह 4 बजे से हम लोग पूरे सबके घर में जाके सब लोगों को मदद कर रहे थे। वही टाइम पे मैंने खुद प्रशासनों से जाके मिला, आयुक्त साहब से भी मिला और उनको ये निवेदन किया है कि बाबा ये अगले साल नहीं होना मांगता है, अगर ये हो जाएगा तो इस पर हम तीव्र आंदोलन करेंगे, ऐसा इशारा दिया हुआ है। उन्होंने मेरे को कहा कि ये जल्द से जल्द हम सुलझाएंगे। चलिए और भी जो यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करते हैं कि उनकी क्या समस्या है और उन्होंने उसको कैसे एड्रेस किया है। मैं बेलापुर आयकर कॉलोनी में रहता हूँ। यहाँ पे गार्डन का बहुत सारा, हम लोग की कॉलोनी में कोई भी गार्डन नहीं है और सीवरेज लाइन का बहुत सारा प्रॉब्लम है। घर में लोगों के बारिश के टाइम पे पानी आ जाता है। लाइट का प्रॉब्लम है, स्नैक्स निकलते हैं अंधेरे में, बहुत सारे इश्यूज़ है जो सुभाष जी ने आपको बताए। वो सब काम होना चाहिए हम लोग। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो 4-5 साल से आप भी इधर आइए सर, तो आपको क्या लगता है कि ये जो 5 साल में कोई ऐसा काम जो आप लोग बता सके कि ये हुआ है और ऐसा जो नहीं हुआ है? 5 साल में तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कुछ अच्छे से अच्छा कोई काम हुआ है। जो भी काम हुआ है सब पेंडिंग पड़ा है। ये मतलब लाइट का समस्या है जो पुराना, वही अभी भी चल रहा है। गार्डन का समस्या है वो भी नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी सब काम होना चाहिए। ये आप बताइए, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे 5 साल में कुछ काम हुआ है अभी तक? नहीं, अभी तक तो कुछ काम नहीं हुआ है। वो गार्डन का काम भी अधूरा गिरा है। वहाँ पे भी कुछ बैरिकेड्स वगैरह लगाने बाकी है। सब कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ पे कुछ। तो अब बताइए, ये रोड का काम नहीं हो रहा, तो क्या आप लोगों ने कभी मांग किया? बता पाइए, आपने कभी मांग किया कि ये रोड इतना ख़राब है? तो आपके जो मौजूदा जो कॉर्पोरेटर उनके साथ कई बात हुई आपकी? बात तो हुई है कि रोड चौड़ा होना चाहिए। ऊपर से हिल से पारसी हिल से लेके आयकर कॉलोनी तक का रोड बहुत छोटा सा है, मगर दोनों तरफ गाड़ियाँ लगती है तो चलने में दिक्कत होती है। तो गाड़ी भी एक जाइए तो दूसरी रुकनी पड़ती है। तो रोड भी चौड़ा होना चाहिए। एक तरफ रेलवे की लाइन है, तो रेलवे की लाइन से अपने इस तरफ का भी कुछ बातें करके प्रशासन से बात करके बड़ा करना चाहिए, ये है। और स्ट्रीट लाइट भी हमेशा बंद रहती है, तो वो भी रेगुलर होनी चाहिए। कई पोल गिरे पड़े हैं, कई डायरेक्ट लाइन दिया है, वो सब रूटीन में होना चाहिए। तो जैसा आप देखें कि यहाँ पर जो सबसे मेन समस्या इस वार्ड की है और पब्लिक भी, जो जनता है वो भी उतना खुश नहीं है। जो मौजूदा जो अभी कॉर्पोरेटर है, जो मौजूदा कॉर्पोरेटर, उनसे भी हम इस जो आरोप लग रहे हैं या जो काम हुआ है नहीं हुआ, कितना काम किया, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने जो रोड का, स्ट्रीट लाइट का या कितने ऐसे मुद्दे जो 5 साल में उन्होंने काम किया है और किन मुद्दे पे आखिर उन्होंने काम क्यों नहीं कर पाए, इसके पीछे रीज़न क्या था। आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? मेरे को हो गए 20 साल। 20 साल से आप रह रहे हैं, तो आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में क्या काम हुआ है, नहीं हुआ? पिछले 5 साल से तो कोई आया नहीं और गया नहीं। आपको पता है यहाँ का नगर सेवक कौन है? रोहिदास पाटिल। उन्होंने कुछ काम? रोहिदास पाटिल ने, उसकी औरत है सरोज पाटिल, उनकी वाइफ है। हाँ। तो उन्होंने कुछ काम किया है 5 सालों में? नहीं, कुछ भी नहीं किया है। खाली वो एक तालाब है नीचे, वो खाली गाड़ दिया है, बस उतना ही किया है, उससे अलावा तो कुछ नहीं किया है। आपको ऐसा कुछ काम करवाना है यहाँ पे जैसे कुछ प्रॉब्लम है तो? अभी ये 10 साल से तो
रोड नहीं बना है। 10 साल से इनकम टैक्स का ये दीवारें सब गिरी है। 10 साल से झाड़े कोई काटे नहीं है बराबर से। क्या काम करेंगे? कोरोना इतना बड़ा गया तो कोई पूछने भी नहीं आए तुम लोग मरे क्या जिंदा है। मतलब उन्होंने मतलब अभी जो सारे कॉरपोरेटर्स राशन बांट रहे थे अपने यहाँ पे नहीं बांटा बिल्कुल भी नहीं। खाली मतलब वो एक सुभाष गायकवाड़ करके खड़ा है, वो बांटा उसने। यहाँ पे हम लोग ने देखा भी, हम लोग जब यहाँ आ रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे कचरे सब वैसे के वैसे सामने तो कचरा है। वही सब वैसे ही है। हाँ, तो वो साफ नहीं होता है रोज। रोज साफ करते हैं पर ढंग से नहीं करते। वो आपके सामने तो खड़ा है, देखो आप क्या है वो। यही बात है, खुली बात है। यहाँ पे जो दीवार है वो भी आधी आधी टूटी हुई है, नीचे से गिर रही है, उस पे भी काम नहीं होता। उस पे भी काम नहीं हुआ है। रूम का सिड़कों ने भी हम लोग को फंसा दिया है, वो भी बहुत अंदर से घरे देखेंगे तो एकदम भंगार है। तो अभी आने वाले इलेक्शंस पर आप किसको देखना चाहोगे? मतलब जिसने देखो जो अच्छा है उसको तो देंगे, वोट करना तो पड़ेगा ही। कोई पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हो? मैं तो करती हूँ राष्ट्रवादी को, इतने दिन करते गई हूँ। अभी देखेंगे आगे वो भी कौन सा का क्या किया है उसने भी, तो कुछ किसी के बारे में सोचा नहीं है अभी। हम लोग इतना करुणा से दौड़े हैं, कोई आया नहीं एक भी पूछने को तुम लोग मर गए कि जिंदा है। एक ही बार खाली आए थे, वो भी केवल नाम पूछे और ये करके गए, कोई कुछ नहीं आया। कोई ये कॉलोनी में कोई नहीं देखता है ना। कभी मच्छर है तो धुआं नहीं मारते, कोई तो दवा नहीं देते, तो क्या करेंगे इधर ये कॉलोनी में। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि आप राष्ट्रवादी को सपोर्ट करते हो, तो आप उस पार्टी से किसको खड़े देखना चाहोगे? नहीं, मैं किसी को नहीं, अभी सब दिल से हट गए। मैं सुभाष गायकवाड। या वॉर्डमध्ये 5 वर्षामध्ये किती कामं झालेत? चालूच आहेत, होतात जातात, बंद होतात, कधी नाही होत, कधी होतात, चढ उतर ओके. का सांगावं लागते सत्याला कामं करा, हे करा, ते दुर्लक्ष करतात ना. झाली तर होतात, नाही तर नाही, मतापुरतं आहे. रस्त्याचं किती वर्षापूर्वी काम झालं? रस्त्याचं झालाच नाही 8-9 वर्ष. 8-9 वर्ष. एकदाच काम केलं होतं. मग आता ते रस्ता व्हायलाच पाहिजे ना चांगला. पावसाळीले खराब असते, गाड्यांना चालायला, पब्लिकला त्रास, आम्हाला त्रास, सायकल चालवतो कामाला जायला. रस्ता चांगला करा, लाईट चांगली करा, सगळं व्यवस्थित झाला पाहिजे. आपली एरिया सुधारली पाहिजे. त्यावर तुम्ही त्यांच्या कानावर घाला ना. मग आता इकडचे नगरसेवक कोण आहेत? अमित पाटील. मग त्यांनी आतापर्यंत इथे लक्ष दिले का जेव्हापासून ते निवडून आलेत? काय कामाची माणसं जास्त लक्ष नसतं ना आमचं. बट नाही कसं मतं मागताना कसे लोक येतात इकडे की आम्हाला वोट करा, आम्ही तुमची कामं करू. त्यांचा तर धंदाच आहे. हा, मग तुम्हाला वाटतं का जी लोक आधी काम करतात त्यांना निवडून द्यावं? आता निवडून कोणाला नाही वाटत काम केल्यावर, म्हणजे केली पाहिजे ना कामं चांगली, व्यवस्थित कामं झाले तर निवडून देणार कोण बी. मग आतापर्यंत त्यांनी आवडमध्ये लक्षच दिलं नाही का? येतात लक्ष, असं काय नाही, पण जिथे जिथे पाहिजे तिथे लक्ष देत नाही ना. म्हणजे आता इथे काय मेजर प्रॉब्लेम काय आहेत म्हणजे? रोड बिन बनवायला पाहिजे, रोड नाही किती वर्ष आणि आपलं लाईटी बिटी चालू तिकडच्या सगळं आहेत. आणि आता कोरोना होता तर त्यांनी इथे लक्ष दिलं का कोण म्हणजे? जे सॅनिटायझर मारले होते, दिलं होतं लक्ष, येतात.